सुजंग वॉलरंग को समझाता है कि तुम्हें पकड़ने के लिए ऑफिसर दमप्युंग चुना रहा है। वो बाकी इंसानों से काफी अलग है। वो तुम जैसे डिवाइन क्रीचर को खत्म करने की ताकत रखता है। अगर तुम उसकी चपेट में आ गए तो मर गए समझो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि उस औरत को जाने दो और अपनी जान की फिक्र करो। इतना कहकर सोचंग वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सियोहवा वॉलरंग से कहती है कि मैं एक क्रिमिनल की बेटी हूँ। मुझे पकड़ने के लिए गार्ड्स आते ही होंगे। मैं तुम पर कोई बोझ नहीं बनना चाहती और तुम्हारे लिए कोई मुसीबत भी खड़ी नहीं करना चाहती, इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर है। ये सुनकर वॉलरंग को थोड़ी हंसी आ जाती है। वो कहता है कि तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वो लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर से सियोहवा जाने की बात करने लगती है तो वो कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। सियोहवा देखती है कि वॉलरंग तो खाने के नाम पर जिंदा जानवर को उठाकर लाया है, इसीलिए वो बस एक एप्पल को उठा लेती है। ये देखकर वॉलरंग एप्पल की पूरी बोरी भरकर लाता है। आगे सियोहवा को जितनी भी चीजें पसंद आ रही थी वॉलरंग उसकी बौछार कर देता था। आगे वो दोनों ब्यूटीफुल सीनरी देखने जाते हैं जहाँ पर सियोहवा काफी खुश लग रही थी, पर उसकी खुशी एक ही सेकंड में गम में बदल जाती है और ये बात वॉलरंग नोटिस कर लेता है। फिर वो दोनों वॉलरंग के घर पर वापस आ जाते हैं। सियोहवा उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर कब से रहते हो, तो वो कहता है कि इतना लंबा टाइम हो गया कि मैं गिनना ही भूल गया। वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, तो वो कहता है कि नहीं, मैं बस अकेला ही रहता हूँ। सियोहवा उसे कहती है कि मेरा एक भाई है और बहन जैसी सर्वेंट, मुझे उन दोनों की काफी याद आ रही है। हम तीनों लोग साथ में आए थे, पर जंगल में आते टाइम हम तीनों बिछड़ गए। वॉलरंग उसे इतना सैड देखकर कहता है कि अगर मैं उन दोनों की कोई खबर लेकर आऊँ तो क्या तुम फिर से स्माइल करने लगोगी। सियोहवा उसे पूछती है कि तुम मेरी तरफ इतने अच्छे क्यों हो, तो वॉलरंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मेरा दिल मुझे यही करने को कहता है। फिर से वॉलरंग इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है जहाँ गांव के चौराहे पर चंग्युन की लाश लटकी हुई थी और पक्षियों ने उसे आधा खा भी लिया था। वॉलरंग को ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा दुख होता है। सूर्योन ग्वानफुंग के पास आकर कहती है कि प्लीज तुम उस लड़के की लाश को वहाँ से हटा दो, पर ये कमीना है कि मानता ही नहीं। कि तभी ही वहाँ पर गार्ड आकर कहता है कि चंग्युन की लाश को कोई उठाकर ले गया है। अगले सीन में वॉलरंग जब वापस आता है तो सियोहवा अपने भाई और दाम के लिए काफी ज्यादा वरिड थी। वो उसे सवाल पूछने लगती है कि क्या वो दोनों ठीक है, वो दोनों खुश तो है ना। इस पर वॉलरंग उसे क्या ही कहता, क्योंकि अभी अभी वो चंग्युन की लाश को दफना कर आया है। वो उसे इतना कहता है कि वो दोनों ठीक है। ये सुनकर सियोहवा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वॉलरंग उसे कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी। क्योंकि वॉलरंग को ऐसा लग रहा था कि ये लोग अगर चंग्युन का ऐसा हल कर सकते हैं तो पता नहीं सियोहवा के साथ क्या होगा। सियोहवा इन सारी चीजों के लिए वॉलरंग को थैंक यू कहती है तो वॉलरंग को अंदर से ही काफी ज्यादा बुरा लगता है, पर वापस आकर उसे किस करता है एंड उसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। सियोहवा उसे कहती है कि मैं एक क्रिमिनल की बेटी हूँ, भागी हुई स्लेव, मेरे आसपास काफी सारी मुसीबतें हैं। पर वॉलरंग उसे फिर से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इस पर सियोहवा गले लगकर उसे हमें जवाब देती है। जब सुजंग को शादी वाली बात पता लगती है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। वॉलरंग उसे कहता है कि अब मुझे गू फैमिली बुक चाहिए, तो सुजंग उसे लाइब्रेरी में लेकर आता है। वो उसे पूछता है कि क्या उस औरत को पता है कि तुम कौन हो। वॉलरंग कहता है कि वो नहीं जानती, मैंने उसे बताया ही नहीं और बताने भी नहीं वाला। उससे पता चले कि मैं गुम्मी हूँ उससे पहले ही मैं एक इंसान बन जाऊंगा। सुजंग कहता है कि मैं तुम्हारी इस शादी के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं इस शादी को नहीं मानता। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें भी औरत के चक्कर से दूर रहना चाहिए। तभी ही वॉलरंग को गू फैमिली बुक पाने का एक रास्ता मिलता है। सुजंग उसे कहता है कि इसमें लिखा है कि तुम्हें 100 दिन तक प्रार्थना करनी होगी। इन 100 दिनों के अंदर पहला रूल, तुम्हें किसी भी जानवर को मारकर खाना नहीं है। दूसरा रूल, अगर कोई इंसान तुमसे मदद मांगे तो तुम्हें साफ मन से उसकी मदद करनी है। तीसरा रूल, तुम्हें अपना ट्रू फॉर्म किसी भी इंसान के सामने लाना नहीं है। अगर तुम इन 3 रूल्स को 100 दिन तक फॉलो करते हो तो तुम्हें गू फैमिली बुक मिल जाएगी। वॉलरंग कहता है कि ये तो काफी मुश्किल है, तो सुजंग कहता है कि फिर सोचना क्या है, हार मान लो। पर मैं तुम्हें एक जरूरी बात बता दूं, तुम्हें इस प्रोसेस को आधे में रोकना नहीं है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम
इंसान की जगह पर एक हैवान यानी कि डीमन बन जाओगे। गू फैमिली बुक को आज तक किसी ने भी नहीं देखा, तो उस बुक को पाने के लिए तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लो। तो वॉल्ड्रॉन्ग कहता है कि हजारों सालों के बाद मेरा दिल किसी लड़की के लिए धड़का है, तो मुझे उसके लिए ये करना ही है। इतना कहकर वॉल्ड्रॉन्ग तो चला जाता है, पर सूचंग को इस बात की फिक्र थी कि अगर ये प्रोसेस आधे में रुका तो वॉल्ड्रॉन्ग एक डीमन बन जाएगा। आगे ये दोनों शादी कर लेते हैं, तो दूसरी तरफ ग्वानफुंग को चंगयुन की कब्र मिलती है। वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि वो लड़की अभी भी जिंदा है। आगे 3 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से रहने लगे थे। 100 दिन भी पूरे होने ही वाले थे, बस 10 दिन ही रह गए थे। तो सूचंग उसे मिलने के लिए आता है। वो वॉल्ड्रॉन्ग को देखकर कहता है कि जरा देखो, इसे पूरा का पूरा चूरू का गुलाम बन के रह गया है। जब वो सियोहवा का बनाया हुआ खाना खाता है तो उसे थूक कर कहता है कि तुम पिछले 3 महीने से ये कचरा खा रहे थे। सच में प्यार तो अंधा होता है। वॉल्ड्रॉन्ग उसे पूछता है कि तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ, तो वो उसे एक लकड़ी का खंजर देते हुए कहता है कि 10 दिन बचे हैं, तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरी ओर ऑफिसर दाम प्योंगचुन ग्वानफुंग से कहते हैं कि पिछले 3 महीनों से हमें गुम्मी हो और उस लड़की का एक बाल भी नहीं मिला, तो मेरे ख्याल से ये इन्वेस्टिगेशन यहीं पर ही रोक देनी चाहिए। पर ग्वानफुंग नहीं मानता कि तभी ही कोई आकर उसे खबर देता है कि सियोहवा जीरी पर्वत पर है। ये सुनकर ग्वानफुंग ऑफिसर दाम प्योंगचुन से कहता है कि अब तो तुम्हें इन्वेस्टिगेशन चालू रखनी ही पड़ेगी। आगे सियोहवा जब जंगल की तरफ जड़ी बूटी लेने के लिए गई थी, तो कुछ गार्ड्स उसका पीछा करने लगते हैं। वॉल्ड्रॉन्ग को जब ये एहसास होता है तो वो सियोहवा को बचाने के लिए अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करता है और दूर से दाम प्योंगचुन ये सब कुछ देख लेते हैं। वो उसके पास आकर कहते हैं कि अभी अभी तुमने दैविक शक्तियों का इस्तेमाल किया, तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, बताओ तुम कौन हो। वॉल्ड्रॉन्ग उसे कहता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, वरना तुम मर भी सकते हो। मेरी वाइफ ने किसी का भी बुरा नहीं किया है, तो प्लीज हमारा पीछा करना छोड़ दो। तो ऑफिसर दाम प्योंगचुन कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ एक क्रिमिनल की बेटी और भगोड़ी नौकरानी है, इसलिए मुझे उसे अपने साथ लेकर जाना ही पड़ेगा। ये सुनकर वॉल्ड्रॉन्ग सियोहवा को लेकर वहाँ से भागने लगता है, पर तभी ही ग्वानफुंग के आदमी आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत ही ज्यादा मारते हैं। वो लोग सियोहवा को अपने साथ लेकर जा रहे थे। ये देखकर वॉल्ड्रॉन्ग अपने ट्रू फॉर्म में आता है। ऐसा करके वो पहला रूल तोड़ देता है। वॉल्ड्रॉन्ग के इस भयानक रूप को देखकर सभी लोग डरे हुए थे। सियोहवा भी। वॉल्ड्रॉन्ग एक के बाद एक ऑफिसर दाम प्योंगचुन के आदमियों को मारने लगता है एंड ऐसा करके वो दूसरा रूल तोड़ देता है। सभी लोगों को मारने के बाद वॉल्ड्रॉन्ग जब सियोहवा के पास आता है तो वो उससे डर के मारे बेहोश हो जाती है। वॉल्ड्रॉन्ग सियोहवा को अपने घर लेकर आता है। जब उसे होश आता है तो वो अभी भी डर रही थी। वो कहती है कि तुम तो एक हैवान हो। वॉल्ड्रॉन्ग बस उसे सॉरी सॉरी कहे जा रहा था और ऐसा कहते हुए वो बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के बाद सियोहवा वहाँ से भागकर ऑफिसर दाम प्योंगचुन के पास आती है, मतलब कि उसने सरेंडर कर दिया था। यहाँ सूजंग आकर वॉल्ड्रॉन्ग को संभालता है। वॉल्ड्रॉन्ग को अभी भी सियोहवा की फिक्र हो रही थी, तो सूजंग उसे कहता है कि तुम उस टाइन के बारे में भूल जाओ, वो धोखेबाज है, वो तुम्हें छोड़कर चली गई। यहाँ सियोहवा के पास ग्वानफुंग आकर कहता है कि तुम्हारा भाई और तुम्हारी नौकरानी दोनों ही लटक कर मर गए और जरा तुम्हें देखो, तुम उस राक्षस के साथ मजे कर रही थी। यहाँ सियोहवा को जब पता लगता है कि उसका भाई और दाम दोनों ही मर चुके हैं तो उसे काफी बुरा लगता है। वो सोचती है कि इसका मतलब ये है कि वॉल्ड्रॉन्ग ने मुझसे झूठ बोला। तभी ही अचानक से उसे उल्टियाँ होने लगती है। वो साइड में आकर बहुत ही ज्यादा रोती है कि वॉल्ड्रॉन्ग ने उसे झूठ बोला और अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। अगले दिन ऑफिसर दाम प्योंगचुन वॉल्ड्रॉन्ग को ढूंढते हुए मूनलाइट गार्डन तक पहुंच जाते हैं। वॉल्ड्रॉन्ग उसे देखकर कहता है कि इस जगह पर कोई भी इंसान नहीं आता और इस जगह के बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं है, तो तुम लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे। तभी ही ऑफिसर दाम प्योंगचुन के पीछे से सियोहवा निकलती है। वॉल्ड्रॉन्ग उसे देखकर काफी शॉक्ड होता है। वो कहता है कि क्या ये तुमने किया, तुम मुझे इस तरह से धोखा कैसे दे सकती हो। तो सियोहवा उसे कहती है कि धोखा मैंने नहीं बल्कि तुमने दिया है, तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरा भाई और दाम दोनों ही मर चुके हैं। वॉल्ड्रॉन्ग उसे कहता है कि मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। तो सियोहवा उसे
उससे कहती है कि तुम बस मेरे साथ रहना चाहते थे। तुमने मुझसे ये बात भी छुपाई कि तुम एक हैवान हो, गुमी हो। मैं तुम्हारी किस बात पर यकीन करूं, क्योंकि तुमने मुझे आज तक कुछ भी नहीं बताया। क्या तुम्हारा प्यार भी मेरे लिए झूठा था? ये सारी बातें वॉलरंग के दिल पर आकर लगती है। वो सोचता है कि सुजंग ने उसे कहा था कि तुम्हारी सच्चाई सामने आने के बाद भी उस औरत ने तुम्हें एक्सेप्ट किया, तुमसे प्यार किया, तो तुम सेफ हो। पर वहीं अगर वो तुमसे नफरत करने लगेगी तो तुम हजारों साल पुराने डीमन बन जाओगे और सब कुछ तहस नहस कर दोगे। ऐसा हो उससे पहले ही तुम्हें अपने प्यार को मारना पड़ेगा। ऐसे ही तुम इस जिरी पर्वत की रक्षा कर पाओगे। गुआनवोंग अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इसे मारो। वॉलरंग सियोहुआ की तरफ आगे बढ़ रहा था कि तभी ही दम प्युंग चुन अपनी तलवार उसकी बॉडी में घुसा देते हैं। वॉलरंग सियोहुआ से कहता है कि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, पर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वॉलरंग धीरे धीरे करके अपने ट्रू फॉर्म में आ रहा था। ये देखकर दम प्युंग चुन अपनी तलवार से उस पर दूसरा स्लैश लगाते हैं, जिस वजह से वो मर जाता है। तभी ही वहाँ पर सुजंग आता है। सुजंग कहता है कि वॉलरंग कहाँ पर है, तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया? पर सभी के चेहरे देखने के बाद वो समझ जाता है कि वॉलरंग अब नहीं रहा। सुजंग कहता है कि वो इस पर्वत का दैविक रक्षक था, उसने आज तक किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, तो तुम लोग उसे इस तरह से कैसे मार सकते हो? ऑफिसर दम प्युंग चुन कहते हैं कि उसने मेरे आधे से ज्यादा आदमियों को मार डाला। तो सुजंग कहता है कि शुरुआत किसने की थी? क्या वो तुम्हारे पास आया था? वो सियोहुआ से कहता है कि 10 दिन ही बचे थे, वो बस इंसान बनने ही वाला था, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उसे पकड़वाकर उसे मरवा डाला। वो तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता था कि वो तुम्हारे लिए इंसान बनना चाहता था। सियोहुआ भी ये सब कुछ सुनकर काफी इमोशनल हो जाती है कि तभी ही उसे उल्टियां आना शुरू हो जाती है। ऑफिसर दम प्युंग चुन ये बात नोटिस कर लेते हैं एंड वो भी समझ जाते हैं कि ये प्रेग्नेंट है। यहाँ वॉलरंग की लाश पत्तियों से पूरी ढक जाती है। तो दूसरी तरफ सियोहुआ को सूर्योन के कोठे में ले जाया जाता है, जहाँ पर सियोहुआ को उस बच्चे को जन्म नहीं देना था। वो अबॉर्शन करवाना चाहती थी, पर सूर्योन उसे कहती है कि मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है, इसलिए तुम्हें इस बच्चे को जन्म देना ही होगा। कुछ दिनों के बाद सियोहुआ मूनलाइट गार्डन में जाती है, जहाँ पर उसे सिर्फ और सिर्फ वॉलरंग की ही याद आ रही थी कि वो उसके साथ कितने अच्छे से रहता था। पर फिर उसे याद आता है कि वो तो एक हैवान था। तभी ही सियोहुआ को दर्द होना शुरू हो जाता है एंड वो वॉलरंग के घर पर ही अपने बच्चे को जन्म देती है। आज फिर से एक बार पूरा मूनलाइट गार्डन जुगनू से चमक उठता है। सुजंग के पास जुगनू आते हैं। ये देखकर उसे ऐसा लगता है कि शायद वॉलरंग आ गया है, लेकिन ये तो उसका बेटा था और यही कहानी का मेन लीड है। सियोहुआ को लग रहा था कि ये भी कोई मॉन्स्टर होगा, इसलिए वो उसे मारना चाहती थी, पर जब उस पर रोशनी पड़ती है तो वो तो एक इंसानी बच्चा था। ये देखकर सियोहुआ का मन नहीं होता कि वो उसे मारे। अगले दिन वही छोटा बच्चा नदी किनारे एक नोबलमैन को मिलता है कि तभी ही वहाँ पर सुजंग आकर कहता है कि ये तो काफी गुड लक की बात है। अगर तुम इस बच्चे को अपने पास रखते हो, उसे बड़ा करते हो, तो तुम्हारी जिंदगी में शानो शौकत आएगी, तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली बन जाओगे, शोहरत तुम्हारे कदम चूमेगी। तो दूसरा कोई पर्सन कहता है कि क्यों ना तुम इसे अडॉप्ट कर लो। तो तीसरा कोई पर्सन कहता है कि ये हमें कांग नदी के किनारे मिला है, इसलिए हम इसका नाम कांगची रखेंगे। सुजंग कहता है कि चोई कांगची ये नाम बहुत ही ज्यादा प्यारा है। सो गाइस, इसी के साथ पार्ट नंबर 2 होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।